बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का रब है। दरूदो सलाम हो उस पाक नबी पर जिनकी रोशनी से दिल जिंदा होते हैं, और सलाम हो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो रूहुल्लाह कहलाए, जिन्हें अल्लाह ने अपनी कून की ताकत से बिना बाप के पैदा किया और जिनके आने और जाने दोनों में अल्लाह की रहमत और निशानियां हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म एक मौजिज़ा कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, इद क़ालतिल मलाइकतु या मरियमु इन्नल्लाह युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहुल मसीहु ईसा इब्नु मरियम। सूरह आले इमरान 45। जब फरिश्तों ने कहा, ऐ मरियम, अल्लाह तुझे अपनी एक कलिमा की खुशखबरी देता है जिसका नाम मसीह ईसा इब्ने मरियम होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म खुद अल्लाह की कुदरत का निशान बना, न किसी मर्द का असर, न कोई ज़ाहिरी ज़रिया। बस अल्लाह ने फरमाया, कुन, हो जा, और वो हो गया। यही वजह है कि ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह और कलिमतुल्लाह कहा गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इज़राइल की कौम की हिदायत के लिए भेजा गया। उनका पैगाम वही था जो तमाम अंबिया लाए, तौहीद का पैगाम। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम का मिशन बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है, व रसूलन इला बनी इसराइल अन्नी क़द जिअतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम। सूरह आले इमरान 39। और मैं भेजा गया हूँ बनी इसराइल की तरफ अपने रब की तरफ से एक निशानी लेकर। वो बीमारों को शिफा देते, अंधों को रोशनी देते, यहाँ तक कि अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को भी जिंदा कर देते थे। मगर हर मौजिज़ा के साथ वो फरमाते, ये सब अल्लाह के हुक्म से है, मेरी अपनी कुदरत से नहीं। जब बनी इज़राइल की नाफरमान कौम ने उनका इनकार किया तो वो लोग उन पर इल्ज़ाम लगाने लगे, यहाँ तक कि उन्हें कत्ल करने की साजिश रची। मगर अल्लाह की कुदरत देखो, जिसे वो सूली देना चाहते थे, अल्लाह ने उन्हें आसमान की तरफ उठा लिया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। सूरह अन-निसा 187। उन्होंने न तो ईसा को कत्ल किया और न ही सूली दी, बल्कि उन्हें किसी और से मशाबह कर दिया गया। और आगे फरमाता है, बल रफ़अहुल्लाहु इलैह। सूरह अन-निसा 158। बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया, यानी ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा उठाए गए, उनकी रूह नहीं ली गई, बल्कि उन्हें एक रूहानी आलम में ले जाया गया। वो वहीं हैं, जिंदा हैं, और क़यामत से पहले दोबारा लौटेंगे। तफसीर इब्न कसीर में आता है, अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिस्म व रूह समेत आसमान की तरफ उठा लिया, और वो उसी हालत में रहेंगे जब तक कि अल्लाह उन्हें आखिरी ज़माने में वापस न भेज दे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और वो आसमान के दूसरे दर्जे पर हैं। जब दज्जाल निकलेगा तो वो नुज़ुल फरमाएंगे। नुज़ुल का वादा, कुरान की आयत से इशारा कुरान करीम में एक अजीम इशारा मिलता है, वइन्नहु लइल्मुन लिस्साअ। सूरह ज़ुख़रुफ़ 51। और बेशक वो ईसा क़यामत की निशानी है। इस आयत की तफसीर में हज़रत इब्न अब्बास और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इससे मुराद ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नुज़ुल ही क़यामत की एक बड़ी निशानी है। हदीसों में नुज़ुल का तज़किरा रसूलुल्लाह ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, बेशक ईसा इब्ने मरियम ज़रूर उतरेंगे और वो हक़ व इंसाफ से ज़मीन को भर देंगे जैसे वो पहले जुल्म से भर चुकी होगी। सहीह बुखारी हदीस 3048। एक और हदीस में आता है, ईसा इब्ने मरियम उतरेंगे, दमिश्क के मशरिक़ की तरफ एक सफ़ेद मीनार पर 2 ज़ाफ़रानी रंग के कपड़े पहने हुए, और उनके हाथ 2 फरिश्तों के परों पर रखे होंगे। सहीह मुस्लिम। इस हदीस की तफसीर, रूहानी बयान, यहाँ रसूलुल्लाह ने जो इशारा दिया वो आखिरी ज़माने का एक हकीकी और रूहानी मंजर है। ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे ताकि वो दज्जाल को मारें, इंसाफ कायम करें और कुरान की हुकूमत को दुनिया में फिर से जिंदा करें। हज़रत ईसा आसन के मिशन की हकीकत उनका नुज़ुल किसी नई शरीयत के लिए नहीं होगा, बल्कि वो नबी मोहम्मद की उम्मत में शामिल होकर उसी शरीयत पर अमल करेंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया,
जब ईसा इब्ने मरियम उतरेंगे तो वो मेरे उम्मती के तौर पर अमल करेंगे और नमाज में इमामत किसी और से करवाएंगे। मुसनद अहमद, यानी वो नबी नहीं बनकर बल्कि मुहम्मदी उम्मत का एक रूहानी रहबर बनकर आएंगे। रूहानी मतलब नुज़ुल का मकसद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा आना कोई साधारण घटना नहीं है। ये अल्लाह की कुदरत का ऐलान होगा कि जिसको उसने कुन से पैदा किया था वो अब हक के नूर से लौटेगा, दुनिया के झूठे दावों को मिटाने और अल्लाह की हकीकत को उजागर करने। है बंदे खुदा, सोच तो सही, वो रब जो एक कुंवारी औरत के जरिए अपने नबी को पैदा कर सकता है, क्या उसके लिए ये मुश्किल है कि उसे फिर से भेज दे? नहीं, ये अल्लाह की कुदरत है ताकि इंसान देख ले हक हमेशा कायम रहता है और झूठ मिट जाता है। रसूलुल्लाह ने इशारतन आखिरी ज़माने की बहुत सी निशानियां बयान की हैं। फितने बढ़ जाएंगे, इल्म उठ जाएगा, जुल्म आम हो जाएगा, दुनिया में फरेब, खून खराबा और बेईमानी हावी होगी। इसी वक्त दज्जाल ज़मीन पर निकलेगा जो अपने आप को खुदा कहलवाना चाहेगा। उस वक्त जब पूरी दुनिया ईमान और झूठे चमत्कारों के बीच उलझी होगी, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ुल होगा ताकि हक और बातिल का फैसला हो जाए। नुज़ुल की जगह रसूलुल्लाह ने फरमाया, ईसा इब्ने मरियम उतरेंगे मशरिक़ की तरफ दमिश्क, शाम में सफ़ेद मीनार के पास 2 पीले कपड़े पहने हुए होंगे, उनके हाथ 2 फरिश्तों के परों पर रखे होंगे। सहीह मुस्लिम, दमिश्क यानी शाम का इलाका आज के सीरिया में है। वहाँ एक सफ़ेद मीनार, वाइट मिनरेट मशहूर है, जहाँ के बारे में उल्मा और मुफस्सिरीन ने कहा वही वो जगह है जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। नुज़ुल का मंजर सोचो, आसमान खुल रहा है, नूर बरस रहा है और 2 फरिश्ते अपने पंखों से एक रोशन हस्ती को थामे हुए उतर रहे हैं। वो हस्ती नूर ए हक रूहुल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। उनके चेहरे से चांदनी की तरह नूर निकल रहा होगा, कानों में सुकून उतरता जाएगा, दिलों पर रूहानी असर छा जाएगा। और उस वक्त अजान की सदा गूंजेगी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रत ईसा ऐस उतरेंगे, नमाज का वक्त होगा, लोगों के इमाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे। ईसा ऐस और इमाम मेहदी ऐस की मुलाकात हदीस में आता है। जब नमाज का वक्त होगा, इमाम मेहदी आगे बढ़ेंगे नमाज पढ़ाने के लिए, तो ईसा ऐस फरमाएंगे, आप इमामत कीजिए, ये नमाज आपकी उम्मत के लिए क़यामत तक इज्जत होगी। और इमाम मेहदी कहेंगे, आप रूहुल्लाह हैं, आप आगे बढ़िए। मगर ईसा ऐस इनकार करेंगे और कहेंगे, मैं मोहम्मद की उम्मत में से हूँ। मुस्नद अहमद, अबू दाऊद। यहाँ एक गहरी रूहानी हिकमत है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी होने के बावजूद नबी मोहम्मद की उम्मत में शामिल होकर नमाज पढ़ेंगे ताकि दुनिया देख ले कि अल्लाह का आखिरी रसूल मोहम्मद है और अब कोई नई शरीयत नहीं आएगी। दज्जाल का फितना और ईसा ऐसो की जंग। जब ईसा ऐसा उतरेंगे, उस वक्त दज्जाल पूरी दुनिया में फसाद फैला चुका होगा। वो झूठे मौजिज़े दिखाएगा, बारिश बरसाएगा, ज़मीन से खजाने निकाल देगा, लोगों को बहकाएगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। मगर ईमान वालों के दिल अब भी मजबूत होंगे जो इमाम मेहदी अस्साद के साथ होंगे। हदीस में आता है, दज्जाल जब ईसा को देखेगा तो नमक पानी में घुलने की तरह पिघल जाएगा। सहीह मुस्लिम। ईसा उसकी तरफ बढ़ेंगे और उसे लुद्द के दरवाजे, लड गेट, आज का फिलिस्तीन पर पकड़ लेंगे और अपने हाथों से उसे कत्ल कर देंगे। दज्जाल के मारे जाने का असर दुनिया की फिजा बदल जाएगी, हवाओं में अमन भर जाएगा, इंसानियत चैन का सांस लेगी और हर तरफ से एक आवाज आएगी, हक आ गया, बातिल मिट गया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वकुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिलु इन्नल बातिल कान ज़हूक़न। सूरह इज़रा 81। कह दो, हक आ गया और झूठ मिट गया, बेशक झूठ मिट जाने वाला ही होता है। नुज़ुल के बाद की जिंदगी हदीसों के मुताबिक हज़रत ईसा आसिया का नुज़ुल होने के बाद वो तकरीबन 40 साल दुनिया में रहेंगे। उस दौरान वो इंसाफ और अमन को पूरी दुनिया में फैला देंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ईसा इब्ने मरियम उतरेंगे और इंसाफ से दुनिया को भर देंगे जैसे वो जुल्म से भरी होगी। वो सूली को तोड़ देंगे, सुअर को मार देंगे और जजिया टैक्स को खत्म कर देंगे। सहीह बुखारी।
اس کا مطلب یہ کہ اب نہ کوئی جھوٹی عقیدت رہے گی، نہ کوئی دین کا تجاوز، بلکہ ہر دل اللہ کی توحید سے روشن ہوگا۔ روحانی اثر، ان کی موجودگی کا نور جب عیسیٰ زمین پر ہوں گے تو اتنی برکت ہوگی کہ ایک انار سے پورا پریوار سیراب ہوگا، گائے کا دودھ سب کو کافی ہوگا، دشمنی مٹ جائے گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ رسول اللہ نے فرمایا، شیر بکریوں کے ساتھ چلیں گے، بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، اور کسی کو کسی سے ڈر نہیں رہے گا۔ ابن ماجہ۔ یہ وہ دور ہوگا جسے زمانے امن کہا جائے گا، جہاں اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون حکمران ہوگا۔ عیسیٰ کان کی عبادت اور تواضع۔ حالانکہ وہ نبی ہیں، مگر ان کی زندگی میں عجب سادگی ہوگی۔ وہ کسی محل میں نہیں، بلکہ سادہ زندگی بتائیں گے۔ وہ روزے رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، اور لوگوں کو قرآن کی طرف بلائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، وہ لوگوں کو نماز سکھائیں گے اور توحید کی طرف بلائیں گے اور کہیں گے، میں بندہ ہوں اللہ کا۔ ابن کثیر تفسیر۔ ان کی وفات اور دفن جب ان کا مشن پورا ہوگا تو اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ وہ مدینہ شریف آئیں گے، جہاں رسول اللہ کی قبر مبارک کے پاس دفن ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے، عیسیٰ ابن مریم کی وفات ہوگی اور انہیں میرے پاس دفن کیا جائے گا۔ ترمذی۔ روحانی پیغام، اے بندے خدا، جو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر یقین رکھتا ہے، وہ دراصل اپنے رب کی قدرت پر یقین رکھتا ہے۔ جب دنیا جھوٹ سے بھر جائے گی، تب اللہ اپنے نور کو ضرور بھیجے گا تاکہ انسانیت پھر سے ایمان کی روشنی میں سانس لے سکے۔ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اللہ کے وعدے کی سچائی اور حق کی گواہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے تو زمین پر ایک ایسا دور شروع ہوگا جیسا انسانیت نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی، دلوں سے نفرت مٹ جائے گی، اور پوری دنیا میں ایک ہی آواز گونجے گی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قرآن کہتا ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، سورہ قصص 5۔ اور ہم یہ چاہیں گے کہ جن پر ظلم ہوا انہیں زمین پر امام اور وارث بنا دیں، یعنی اب دنیا میں اللہ کی حکومت قائم ہوگی، اور وہ حکومت ہوگی روحانی انصاف کی۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، وہ دنیا کو حق اور انصاف سے بھر دیں گے، جیسے پہلے ظلم اور جہالت سے بھری ہوئی تھی۔ صحیح بخاری۔ ان کے حکومت کا ایک ایک لمحہ رحمت ہوگا، کوئی بھوکا نہیں رہے گا، کوئی بے گھر نہیں رہے گا، لوگوں کے دل صاف ہو جائیں گے، لالچ، ظلم اور نفرت مٹ جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے، اس دور میں درندے انسانوں کے ساتھ رہیں گے، بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، اور کسی کو کسی سے ڈر نہیں ہوگا۔ ابن ماجہ۔ سوچو، کیسی امن کی فضا ہوگی، جہاں ایک بکری شیر کے پاس سے گزرے گی اور وہ اسے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، کیونکہ اس وقت ہر دل میں ایمان کا نور ہوگا اور ہر روح میں اللہ کی یاد کی مٹھاس۔ رسول اللہ نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم کے دور میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک دانہ اناج کا پہاڑ جتنا بڑا ہوگا اور ایک انار سے پورا گھرانہ سیراب ہوگا۔ مسند احمد۔ ہر طرف ہریالی ہوگی، آسمان سے برکتیں برسیں گی، زمین اپنے خزانے کھول دے گی اور انسان شکر میں جھک جائے گا۔ حضرت عیسیٰ سولی کو توڑ دیں گے، کیونکہ سولی پر چڑھانے کا دعویٰ جھوٹا تھا۔ وہ سور کو مار دیں گے، کیونکہ وہ حرام چیز ہے، اور جزیہ کو ختم کر دیں گے، کیونکہ اب سب ایک دین اسلام کے تلے ہوں گے۔ حدیث میں ہے، وہ سولی توڑ دیں گے، سور کو مار دیں گے اور جزیہ کو ختم کر دیں گے۔ صحیح بخاری۔ یعنی اب نہ عیسائی رہے گا، نہ یہودی، سب اللہ کی توحید پر ایک ہوں گے۔ دنیا میں صرف ایک کلمہ رہے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سورہ توبہ 33۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کرے۔ عیسیٰ آسان کا نزول اسی آیت کی تعبیر ہے کہ اللہ کا دین آخر میں پوری دنیا پر غالب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اور امام مہدی ایک ساتھ دنیا میں امن اور انصاف قائم کریں گے۔ عیسیٰ رہبر ہوں گے اور امام مہدی امام وقت، دونوں مل کر شیطان کی جڑیں کاٹ دیں گے۔ حدیث میں ہے، دونوں ایک ساتھ جہاد کریں گے اور دھرتی پر اللہ کا حکم قائم کریں گے۔
नुआइम बिन हम्माद। वो दौर ऐसा होगा कि हर दिल में सुकून होगा, हर चेहरे पर नूर, हर घर में बरकत। न कोई युद्ध, न कोई हथियार, न कोई खून, न कोई जुल्म। हवा में अमन की खुशबू होगी, रातें तस्बीहों से रोशन होंगी और दिन में अल्लाह की रहमत बरसेगी। बच्चे कुरान पढ़ेंगे और जवान जिहाद की बजाय इबादत करेंगे। बूढ़े अल्लाह के शुक्र में मुस्कुराएंगे और औरतें अमन की छांव में परवरिश करेंगी। वो न कोई बादशाह होंगे, न किसी तख्त पर बैठेंगे, बल्कि एक रूहानी फकीर की तरह जिंदगी बिताएंगे। वो लोगों में उठेंगे, बैठेंगे, सादा कपड़े पहनेंगे और कहेंगे, मैं बंदा हूं अल्लाह का, मुझे उसी ने भेजा है हक की गवाही देने। वो रोज़ा रखेंगे, तिलावत करेंगे और उम्मत को तौबा की तरफ बुलाएंगे। कुरान कहता है, वनज़ाना माफ़ी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुरुरिन मुतकाबिलीन, सूरह हिज्र 47। हम उनके दिलों से हर किस्म की नफरत निकाल देंगे। वो भाई भाई बनकर आमने सामने बैठेंगे। यानी ईसा आइस का ज़माना अमन, मोहब्बत और ईमान का होगा। हर इंसान दूसरे के लिए दुआ करेगा, क्योंकि अब दुनिया में हुकूमत होगी अल्लाह की। ऐ इंसान, अगर तू उस दौर की तमन्ना करता है तो आज ही अपने दिल को पाक कर ले, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ुल सिर्फ एक वाक़या नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत का ऐलान है। जब दुनिया झूठ, जुल्म और गुनाह से भर जाएगी, तब वो उतरेंगे ताकि तुझे याद दिलाएं कि हक़ कभी मिटता नहीं और अल्लाह की रहमत कभी रुकती नहीं। जब ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर नुज़ुल फरमाते हैं तो वो महज एक नबी के तौर पर नहीं आते, बल्कि वो आते हैं एक रूहानी मसीहा बनकर, जो इंसानियत के दिलों से गुमराही, लालच और जुल्म को मिटाने आते हैं। उनकी जिंदगी का हर लम्हा एक नसीहत है, हर कदम एक रोशनी। वो लोगों को सिखाते हैं कि दीन सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि इंसाफ, मोहब्बत और अमानत है। हदीस में आता है कि जब ईसा आइसंट उतरेंगे तो नमाज का वक्त होगा। इमाम मेहदी आइसस उन्हें आगे बढ़ाएंगे कि आप नमाज पढ़ाइए, मगर ईसा आसमास फरमाएंगे, नहीं, यह उम्मत की इज्जत के लिए है कि उनमें से एक इमाम उन्हें नमाज पढ़ाए। सही मुस्लिम। इस लम्हे में वो दुनिया को एक रूहानी पैगाम देते हैं कि नबी भी नमाज में इमामत से इनकार करते हैं ताकि उम्मत की एकता कायम रहे। यानी इस्लाम में तकब्बुर नहीं, तवाज़ो, विनम्रता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ईसा इब्ने मरियम का नुज़ुल होगा, वो सूली तोड़ देंगे, सूअर को मार देंगे और जजिया को ख़त्म कर देंगे। फिर माल इतना बढ़ जाएगा कि कोई लेने वाला नहीं रहेगा। सही है बुखारी। यहाँ जजिया के ख़त्म होने का मतलब यह है कि अब कोई गैर मुस्लिम नहीं रहेगा। सारी दुनिया एक दीन, इस्लाम को स्वीकार कर लेगी। हर जुबान कलिमा पढ़ेगी, हर दिल अल्लाह का नाम लेगा और हर घर से अल्लाहु अकबर की सदा उठेगी। ईसा आसान का ज़माना इल्म और तसव्वुफ का ज़माना होगा। लोग कुरान की तफसीर समझेंगे, दिलों से हसद, नफरत और रंजिश मिट जाएगी। बच्चे भी कुरान के हाफिज होंगे और बूढ़े उसकी तिलावत में दिन बिताएंगे। रूहानियत हर दिल में घर कर जाएगी और दीन का असल मकसद, अल्लाह की पहचान, पूरा होगा। अल्लाह ताला फरमाता है, वलक़द कतबना फ़ी ज़बूरि मिन बादि ज़िक्र अन्नल अर्द यरिथुहा इबादियस सालिहून, सूरह अंबिया 105। हमने जबूर में लिख दिया कि ज़मीन के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे। यह आयत सीधा ईसा आयस और उनके द्वार की निशानदेही करती है, क्योंकि उसी ज़माने में ज़मीन पर सिर्फ नेक लोग रह जाएंगे। हर गुनाहगार तौबा कर चुका होगा, हर जालिम मिट चुका होगा। हदीस में आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर रहने का वक़्त 40 साल होगा। उनमें वो उम्र भी शामिल है जो वो पहले रह चुके थे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, वो 40 साल रहेंगे, फिर उनका इंतकाल होगा और मुसलमान उनके जनाजे की नमाज पढ़ेंगे। अबू दाऊद, उनकी कब्र मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह के पास बनाई जाएगी, यानी वो आखिर में अपने प्यारे नबी मोहम्मद के साथ आराम फरमाएंगे। जब ईसा आइसन का ज़माना ख़त्म होगा तो दुनिया फिर धीरे धीरे गुमराही की तरफ लौटेगी, लेकिन एक लंबे दौर तक उनकी बरकत से अमन और ईमान बना रहेगा। लोग कहेंगे, कभी एक दौर था जब ज़मीन पर अल्लाह का नूर उतरा था और हर तरफ अमन था, मगर धीरे धीरे दुनिया फिर फितनों
और क़यामत की निशानियों की तरफ बढ़ेगी। हदीस में आता है, ईसा इब्न मरियम के इंतकाल के बाद अल्लाह ताला एक खुशबूदार हवा भेजेगा जो हर मोमिन की रूह को कब्ज कर लेगी। सही है मुस्लिम। उसके बाद ज़मीन पर सिर्फ सबसे बदतर लोग रह जाएंगे जो न अल्लाह का नाम लेंगे न दीन को पहचानेंगे। फिर अल्लाह का वादा पूरा होगा, क़यामत कायम होगी। ऐ इंसान, याद रख, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ुल सिर्फ माजी का किस्सा नहीं बल्कि तेरे दिल के इम्तिहान का आईना है। जब तू दुनियावी दौलत में खो जाता है, जब तू दीन को सिर्फ रस्म समझता है, तब याद कर, ईसा आइस वो हैं जो लौटेंगे तुझे अल्लाह की तरफ बुलाने। उनकी दावत यह है कि अपने अंदर के दज्जाल को मारो, अपने दिल में नूर जगाओ और अपने रब की तरफ लौट आओ। जब ईसा अस उतरेंगे तब इंसान समझेगा कि अल्लाह की कुदरत क्या है। जब वो जाएंगे तब दुनिया रोएगी, क्योंकि वो अपने साथ अमन, इंसाफ और रूहानी नूर लेकर आए थे। और जब तू इस किस्से को सुने तो समझ लेना, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि तेरे दिल को जिंदा करने वाला पैगाम है। ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में दुनिया पर अमन का नूर होगा, हर तरफ इंसाफ, सुकून और बरकत होगी। लेकिन वक्त के साथ जब वो अल्लाह के पास लौट जाएंगे तो इंसानियत फिर से धीरे धीरे गफलत, बेखबरी में डूबने लगेगी। लोग दुनिया की मोहब्बत में मसरूफ हो जाएंगे, दीन सिर्फ रस्म बनकर रह जाएगा। फिर अल्लाह ताला के फरमान से क़यामत की आखिरी निशानियां ज़ाहिर होंगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक ये है कि सूरज मगरिब पश्चिम से निकलेगा। जब वो ऐसा करेगा तो हर इंसान ईमान लाएगा, मगर उस वक़्त ईमान किसी के काम ना आएगा। सही बुखारी। इसका मतलब यह है कि तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। रूहानी तौर पर यह अल्लाह का आखिरी इशारा होगा कि अब वापसी का वक़्त आ गया है। जो अब तक अंधेरे में थे उन पर अब नूर का पर्दा गिर चुका होगा। कुरान कहता है, वइज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतन मिनल अर्दि तुकल्लिमुहुम, सूरह अन-नम्ल 82। जब उनके खिलाफ फैसला हो जाएगा तो हम उनके लिए ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बात करेगा। यह दाब्बा, जानवर, अल्लाह की कुदरत से निकलेगा और वो लोगों से कहेगा, तुम अल्लाह की आयतों पर यकीन नहीं करते थे, अब देखो वही अल्लाह जिसने तुम्हें बनाया आज तुमसे हिसाब मांग रहा है। ये वक़्त ऐसा होगा कि रूह कांप जाएगी और इंसान समझ जाएगा कि अब क़यामत बिल्कुल करीब है। तीसरी निशानी रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़यामत उस वक़्त तक कायम न होगी जब तक यमन से एक आग न निकले जो लोगों को हाँकते हुए मैदान ए हश्र की तरफ ले जाएगी। सही मुस्लिम। यह आग इतनी विशाल और तेज होगी कि इंसान भाग नहीं सकेगा। लोग अपने आप एक ही तरफ जमा होंगे जहां अल्लाह का फैसला होना है। ये वही पल होगा जब दुनिया की तमाम सल्तनतें, तख्त, दौलतें और शोहरतें राख की तरह मिट जाएंगी। रूहानी आलम। फिर अल्लाह ताला एक खुशबूदार हवा भेजेगा। जैसा कि हदीस में आता है, अल्लाह एक हवा भेजेगा जो हर मोमिन की रूह को कब्ज कर लेगी, यहां तक कि जो व्यक्ति पहाड़ की गुफा में भी होगा वो भी मर जाएगा। सही मुस्लिम। उसके बाद जमीन पर सिर्फ सबसे बदतर लोग रह जाएंगे जो न अल्लाह को जानते होंगे, न नमाज, न रोज़ा, न ईमान। वो जानवरों की तरह जिंदगी गुजारेंगे। फिर इज़राफील आयस सूर में फूंक मारेंगे और क़यामत कायम हो जाएगी। सूर का फूंका जाना, कुरान फरमाता है, वनुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़साइक़ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्दि, सूरह अज-जुमर 63। जब सूर में फूंक मारी जाएगी तो आसमान और ज़मीन के सब लोग गिर पड़ेंगे सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह चाहे। यह वो लम्हा होगा जब पूरी कायनात की रूह कांप जाएगी। पहाड़ धूल बन जाएंगे, समुंदर आग बन जाएंगे और आसमान फट पड़ेगा। दूसरी बार सूर फूंका जाना, फिर दूसरी बार सूर फूंका जाएगा और सारी मखलूकात कब्रों से उठ खड़ी होगी। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तअतून अफ़वाजा, सूरह अन-नबा 18। जिस दिन सूर फूंका जाएगा तुम झुंड झुंड होकर निकलोगे। लोग एक मैदान में जमा होंगे जहां कोई साया न होगा सिवाय अल्लाह के अर्श के साए के। रसूलुल्लाह, ईसा ऐस, मूसा ऐस, इब्राहिम ऐस, सब नबी वहां मौजूद होंगे। हिसाब का आलम, हर इंसान को उसका नाम अमल दिया जाएगा, किसी को दाएं हाथ में, किसी को बाएं। कुरान कहता है,
फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिह फ़सौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा। सूरह अल-इंशिकाक 7-8। जिसे उसका नाम अमल दाएं हाथ में दिया जाएगा उसका हिसाब आसान होगा, और जिनका बाएं हाथ में होगा उनके लिए अज़ाब दोज़खा है। जन्नत और जहन्नम जिन्होंने दीन पर अमल किया, नबी और ईसा ऐसा की बातों पर चले, उनके लिए अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुलेगा। जन्नत का जिक्र आता है जिसके नीचे नहरें बहती हैं, जहां न कोई थकान है, न मौत, न गम। सूरह अल-वाक़िया। और जहन्नम के बारे में अल्लाह फरमाता है जहां लोग चीखेंगे मगर कोई उनकी फरियाद न सुनेगा। सूरह फातिर 37। ईसा अस्काज़ का मकाम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है वइज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अ अंत क़ुल्त लिन्नासि इत्तख़िज़ूनी व उम्मिय इलाहैनि मिन दूनिल्लाह। सूरह अल-माइदा 116। और जब अल्लाह कहेगा ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तुमने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को खुदा बना लो? ईसा आसीन जवाब देंगे ए मेरे रब, मैं कैसे कह सकता हूँ जो हक़ नहीं है। मैंने तो वही कहा जो तूने हुक्म दिया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। ये गवाही इंसानियत के लिए आखिरी सबक होगी कि सारी इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है, न किसी नबी के लिए, न किसी फरिश्ते के लिए। रूहानी पैगाम। ए बंदे, ईसा असियन का नुज़ुल तेरी आंखों के लिए नहीं, तेरे दिल की जागृति के लिए है। जब तू दुनिया के धोखे में खो जाए, जब तेरी रूह सो जाए, तब यह कहानी तुझे याद दिलाती है कि तेरे रब ने कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ा। वो जो लौटेंगे वो सिर्फ आसमान से नहीं उतरेंगे, वो तेरे दिल में उतरेंगे अगर तू ईमान से सज जाएगा। खत्म कलाम। जब ईसा असियन को उतरेंगे, दुनिया फिर से नूर में नहा जाएगी, और जब वो चले जाएंगे तब हर रूह उनकी याद में तड़पेगी। लेकिन उनका पैगाम रहेगा मोहब्बत, इंसाफ और ईमान। कयामत की सदा जब गूंजेगी तो हर जुबान बोलेगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।